तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द क्वेश्चन इज कैन द इंस्टेंटेनियस पावर आउटपुट ऑफ एन एसी सोर्स एवर बी नेगेटिव एंड कैन द एवरेज पावर आउटपुट बी नेगेटिव. सो पहले फर्स्ट पार्ट कौन सा कर लेते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर आउटपुट सोर्स ऑफ एन कैन बी नेगेटिव और नॉट. सो यस इट कैन बी नेगेटिव. अगर हम डिफाइन करते हैं पॉजिटिव पावर को कि पावर विच फ्लोज फ्रॉम सोर्स टू लोड एंड नेगेटिव पावर इज पावर विच फ्लोज फ्रॉम लोड टू सोर्स, देन ऑफ कोर्स इट कैन बी नेगेटिव. अब ये देखते हैं कि ये नेगेटिव हो कह सकते हैं. तो इनफैक्ट जो हम पावर फैक्टर टर्म डिफाइन करते हैं इस सर्किट में, वो इसी फिनोमेना को देखते हुए हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि व्हेनेवर पावर फैक्टर इज लेस देन 1, ये ऐसा सच फिनोमेना टेक्स प्लेस दैट इंस्टेंटेनियस पावर इज नेगेटिव. क्योंकि पावर फैक्टर लेस देन 1 का मतलब यही होता है, ये फिनोमेना हो रहा होता है उस टाइम पे. अब हम बता रहे हैं कि ये कैसे होता है. सो दिस हैपेंस व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज. अब हमें ये पता है कि जो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होता है उसके इसमें पावर फैक्टर 1 होता है. दैट मीन्स इट कंज्यूम्स द पावर गिवन टू द लोड कम्प्लीटली. मतलब जो पावर इसे मिला लोड को वो पूरा कंज्यूम कर लेता है अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट हो तो. लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई प्रैक्टिकल ऐसी सर्किट कोई प्योरली रेसिस्टिव होता नहीं है. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड. मतलब अगर तीनों का कॉम्बिनेशन है तो पावर फैक्टर कभी 1 होगा नहीं, वो 1 से कम होगा. तो इन दिस केस क्या होगा कि पावर विच इज डिवाइड बाई, तो अब क्या होता है कि अगर पावर फैक्टर अब हम ऐसे पावर फैक्टर को डिफाइन कर लेते हैं कि क्या होता है पावर फैक्टर. तो क्या होता है कि पावर इस केस में क्या होता है कि अगर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हो, जैसे कि अगर आपके पास रेसिस्टिव, आपके सर्किट में रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड तीनों हो, तो इस केस में क्या होता है कि पावर विच इज यूटिलाइज्ड बाय लोड उसको हम रियल और पॉजिटिव पावर बोलते हैं. एंड द पावर विच रिटर्न टू द सोर्स दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव पावर और नेगेटिव पावर. That's why the term reactive is defined for capacitive and inductive load, but not for resistive load, because resistive load utilizes the power completely, whereas inductive and reactive does not. मतलब जो रेसिस्टिव लोड होता है वो तो पावर को कम्प्लीटली यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड होते हैं वो पावर को कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पाते. वो क्योंकि उनके पास रिएक्टेंस होता है तो वो पावर को कुछ वापस से सोर्स के पास भेज देते हैं. तो यहीं पे हम बोल देते हैं कि क्योंकि पावर वापस से सोर्स के पास जा रहा है तो हम बोल देते हैं कि पावर इज नेगेटिव. तो हाँ, कुछ इंस्टेंट के लिए तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन दैट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल. कुछ एक इंस्टेंट पे ही होता है. एंड तो और इसके इसी कारण क्या होता है कि हम बोल देते हैं कि जो हमारा इंस्टेंट कुछ इंस्टेंट पे पावर नेगेटिव हो सकता है. एंड पावर फैक्टर को डिफाइन हम ऐसे ही करते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ रियल पावर टू अपरेंट पावर. तो अगर पावर पूरा यूज़ कर पा रहा है सर्किट तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है. अगर पावर पूरा यूज़ नहीं कर पा रहा हो, कुछ पावर भेज रहा है सोर्स को, तो पावर फैक्टर लेस देन 1 हो जाता है. ठीक. लेकिन एवरेज पावर कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि एवरेज पावर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जो लोड है वो पावर प्रोड्यूस कर रहा हो, मतलब लोड पावर प्रोड्यूस करके सोर्स को दे रहा है, विच इज़ टोटली एब्सर्ड. सो एवरेज पावर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता.